मुझे ना अली भाई ने जो सवाल किया था बड़ा मैं उसको एड्रेस नहीं कर सका और मैं चाहता हूँ आप लोग भी भाई भी तो जी जरूरी है इसको पता नहीं आप लोगों को मोहब्बत हुई है कि नहीं व्हाटएवर द केसेस असद कोई रियासत तो बताएंगे इंशाल्लाह। जी तो सच्ची मोहब्बत की ना बहुत सी अलामतें हैं और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिल खवातीम। अमाल का जो दारोमदार है वो खवातीम यानी एंड पर होता है, खवातीन पे नहीं खवातीम, ठीक है। अच्छा खवातीन। अच्छा ठीक है ना, खात्मे पर। एक हदीस है ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसी तरीके से एक और हदीस है कि अमाल का दारोमदार जो है एंडिंग्स पर है। तो एक एक्शन का एंड कैसा है दैट एक्चुअली डिटरमिन्स कि वो एक्शन उसकी हकीकत कैसी थी। तो जैसे कि एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कॉन्टेक्स्ट में बयान फरमाया, आपने फरमाया कि इन अल्लाह कतब अला इब्नी आदम हव्वम मिन ज़िना, कि अल्लाह ताला ने ज़िना का एक हिस्सा इब्ने आदम पर लिखा हुआ है। अदरक ज़ालिका ला महालतन, वो हर बंदा किसी न किसी लेवल पे वो करता है। जी फिर आपने आंखों के ज़िना की बात की, आपने हाथ के ज़िना की बात की और फिर एंड पे आपने कहा वल फर्ज युसद्दिकु ज़ालिका व युकद्दिबु, जो इंसान की शर्मगाह होती है वो उसकी तस्दीक कर देती है, तकज़ीब कर देती है, या अफ़र्म कर देती है, नेगेट कर लेती है। तो एट द एंड क्या होता है, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। अच्छा So the point here is sorry, just to complete my point, अगर तो रिलेशनशिप उसकी सबसे बड़ी यानी दलील सच्ची मोहब्बत की वो उसके एंडिंग्स बताते हैं। जबरदस्त। तो अगर आपकी एंडिंग अच्छी है, इफ यू टुक हर होम, आपने उनसे शादी कर ली, उनको इज्जत दी, और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मोहब्बत के अंदर असल चीज है इज्जत देना, किसी की इज्जत की हिफाजत भी करना और किसी को इज्जत देना, ठीक है। इफ यू ट्रूली सिंसियर विद सीधी सी ईच बात है। अदर तो यू वोंट हार्म ईच और अदर। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट आप अपनी जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको ये कि आप उसकी इज्जत की भी हिफाजत करते हैं और आप उसको इज्जत देते हैं, और आपकी सबसे बड़ी इज्जत देना उनको ये है कि आप उनको अपने घर में लेके आते हैं और आप जी एक ऑनर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट के दुनिया के साथ सामने ऐलान करते हैं कि मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इनके वालिद ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाई। बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज द एंडिंग इज गुड, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज एक्चुअली दी वे वी कैन डिटरमिन कि एक बंदा, और बाज़ वक़्त मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं क्यों बताऊं, बाज़ वक़्त खुद भी बंदे को नहीं पता होता। सही, कई दफा ऐसा होता है कि बंदा समझता है कि मैं सच्ची मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन ना समवेयर डाउन द लाइन क्लाउड माइंड जो है जी ना वो क्लाउडेड हो जाता है, जी क्योंकि इमोशनली हम वल्नरेबल है, जी बहुत बिल्कुल ज्यादा वल्नरेबल बिल्कुल है। कई दफा डिजायर्स जो हैं वो टेम्पटेशंस इंसान को ओवरकम कर लेती हैं, लेकिन एंड जो है, जी अच्छा वो आप जुदा हो जाए, फिराक हो जाए, आपने देखा कि बात नहीं बन रही, लेट्स एंड इट, जी क्योंकि ये बुराई की तरफ लेके जा रहा है। ये भी इस बात की दलील है कि आप लोगों का एक्शन अच्छा था, एक्शन अच्छा था यानी आप लोगों ने यानी सिंसेरिटी थी वहां पे, जी इखलास था। बिल्कुल और अगर वो मिल भी जाए, विसाल भी हो जाए, तो फिर भी इस बात की दलील है कि आप लोगों की सिंसेरिटी और इखलास था। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट वी कैन डिटरमिन। जबरदस्त। सॉरी, आपने एक बात करनी थी। मैं बस यही कहना था, इसी पे ऐड ऑन था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस्लाम डजंट वांट टू लाइक कट ऑफ और स्टॉप योर डिजायर्स, इट एक्चुअली वांट्स टू गाइड देम। और इसी पॉइंट में जैसा आपने कहा कि जिस पे जो जैसा खात्मा होता है ना किसी नियत का, उसका पता चलता है कि उसकी नियत क्या थी। अब जिस तरह रिलेशनशिप का खात्मा क्या है, इधर इट्स गोना बी शादी या फिर लाइक जो लाइक बुराई वैसे बिल्कुल फ्री मिक्सिंग होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब जो अगर शादी है तो दैट मींस के इखलास है और लाइक सही। ईमान है उस बंदे के बिल्कुल दिल में। एग्जैक्टली। सईद, ए लेवल्स में आप हैं माशाल्लाह, ये वो एज है जो जिनमें इनकी शादी 17-18 साल। तो आपके क्लास फेलोज या मतलब आपके एज फेलोज बातें करते हैं शादी की, या दे जस्ट वांट टू फूल अराउंड, मतलब वो जो गर्लफ्रेंड का एक कल्चर है, या शादी की भी बात होती है कि यार नहीं शादी होनी सर, चाहिए आई जल्दी? मीन यस, हम काफी ऑब्वियसली बॉयज हैं, हम झुकते हम आते रहते हैं, आई मीन जोक्स करते रहते हैं एक दूसरे के ओके साथ, ओके। वो तो चलता रहता है। आई थिंक इट्स यूनिवर्सल। हाँ, ये तो तो यूनिवर्सल मैन जोक है। एग्जैक्टली तो इट्स यूनिवर्सल। और हम ऑब्वियसली मजाक करते हैं, लेकिन हम इसको हद से बाहर नहीं लेके जाते। लाइक इसको बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेसिव। अगर कोई बंदा माइंड कर रहा है, हम उसको उससे ऊपर नहीं जाते, एक्सेसिव नहीं होते। तो हम एक हद तक रखते हैं, और अगर लग रहा है, नजर आ रहा है कि बंदा नहीं सुनना चाह रहा है ऐसे जोक्स, तो हम बस कहते हैं ठीक है, बस बस जस्ट लाइक detract the नहीं, लेकिन conversation. ये मेंटालिटी कि जल्दी शादी होनी चाहिए, ये है हमारी यूथ में? जहाँ सर आई थिंक कह सकते हैं, क्योंकि जो है ना, देखें सर, जिन्होंने करनी होती है ना वो कर लेते हैं इन दी एंड। जिन्होंने, जिस तरह इनकी नीयत थी कि इन दी एंड उन्होंने शादी करनी है, तो उन्होंने बता दिया अपने अब्बू को कि मैंने करनी है, उन्होंने की, सही रिजल्ट सही। ये था। राइट। अब जिन्होंने लाइक फ्री मिक्सिंग करनी होती है सर, जो कॉलेज में होते हैं वो करते हैं और फिर आगे बिल्कुल बढ़ जाते हैं अपनी बिल्कुल जिंदगी के सही साथ। है। जो अब उनके रिलेशनशिप का एंड होता है, वो अल्लाह जाने और वो जाने। जहाँ आप तक कुछ ऐड मुझे करना? लगता है कि जो आजकल की यूथ जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, नहीं है शादी का। ओके। वो इस चीज को समझते हैं कि ये क्या इसने किया, हंसते हैं। मेरे हाँ, साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। फंस गया। हाँ, ये फंस गया अलग चीज है। अच्छा। ये चीज आ जाती है कि मम्मी डैडी बच्चा आप कह लो,
ठीक है, इसको अब ऐसे समझा, इसको ये बहुत है आजकल हमारी यूथ अच्छा में। अच्छा कोई भी अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो ये आ जाता है मम्मी डैडी बच्चा है, हाँ और मम्मी डैडी बच्चा जिसको आप बोल रहे हो ना उसको बुरा लगेगा, हाँ हाँ हाँ, उसको वो बुरा आजकल बिल्कुल की बिल्कुल ये बहुत हमारी यूथ में बिल्कुल मैंने एक्सपीरियंस किया था। डेरोगेटरी टर्म है ये जी, ये हमारे मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया था जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे कुछ दोस्त नहीं कह लो आप, जानने वाले थे, स्कूल फ्रेंड्स थे समझ ले, ठीक